अगर घर में बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, काम नहीं बन रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और जीवन में बहुत परेशान हो चुके हो, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो शुक्रवार के दिन या जब तुम्हारा मन करे, यार चलो जाने दो, जब तुम्हारा मन कर जाए, एक ध्वजा मंदिर पर, शिखर ध्वजा। आपने द्वारिका कौन कौन गया है? द्वारिका पर ध्वजा चढ़ती है। तेजस भैया द्वारिका गए हो? हाँ, हर पल, हर 15-20 मिनट ध्वजा चेंज होती रहती है, रोज ध्वजा चेंज होती है वहां पे। ध्वजा का नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपके आसपास क्योंकि मंदिर हो, देवालय हो, तो देवालय के जो गुंबज होता है, शिखर होता है, शिखर पर ध्वजा जरूर लगा देना। और ध्वजा लगाने के बाद देखना कितना बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आता है। या फिर नोट कर लेना मेरी बात को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए आपको पता है कि उस ध्वजा के लिए तो लोग तड़पते हैं कि यार ध्वजा लगा दें। हमारे खाटू श्याम जी सूरजगढ़ का निशान चढ़ता है मेले पर, सूरजगढ़ का निशान आता, बहुत बड़ा निशान आता, वर्षों से चढ़ रहा है वो निशान। और उस निशान में इतनी ताकत होती है। अभी आज मैं व्यासपीठ पर आया तो मेरे को पर्ची मिली, पर्ची में क्या लिखा है? आरे का सारा बाबा श्याम। अरे मुझे नहीं पता किसने लिखी है, उन्होंने अपना काम कर दिया, पर्ची लिख के छोड़ दी। महाराज जी के चरणों में सादर वंदन। महाराज जी आप निशान यात्रा के लिए कुछ निशान के क्या करना है और कहाँ लगाना है, इस बारे में कुछ कहने वाले थे। जब पहले दिन की निशान यात्रा हुई थी तो मैंने कहा था कि भाई निशान आपको कहाँ लगाना है, कहाँ ले जाकर रखना है, इसके विषय में बताऊंगा। मैं तो भूल गया, लेकिन एक साधक ने याद दिलाया है। अच्छी बात है, हालांकि बोला नहीं, मैं बता जरूर जाता 7 दिन में, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने याद दिला दिया मेरे को। निशान के विषय में चर्चा, अब हम निशान की ही चर्चा कर रहे हैं। जब निशान की चर्चा करता तो मैं आपको जरूर बताता। अब निशान की चर्चा चली है, अब सुनो आप निशान के बारे में। निशान, जो व्यक्ति श्याम, निशान का मतलब क्या होता है? चिन्ह, प्रतीक। जो व्यक्ति बाबा को निशान चढ़ाता है, श्याम बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं। अब रही बात निशान की, तो आपको जो निशान मिला है उसका आपको क्या करना है वो भी बता दूंगा। आपको अभी उस निशान की महिमा का पता नहीं है। जिस दिन आपको पूरा महिमा का पता लग जाएगा उसके बाद आपको निशान नहीं है, वो भाव श्याम बाबा का प्रतीक है। जो व्यक्ति श्याम बाबा को निशान चढ़ाता है, हाँ, जो व्यक्ति श्याम बाबा को निशान चढ़ाता है, श्याम बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं। निशान समझ गए? अब जो आप लेके आए थे ना, ये निशान नहीं था, ये ध्वजा थी। आप जो लेके आए ना यात्रा में, ये निशान बहुत बड़ा, निशान तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो रस्सी बांध कर पूरा लहराता हुआ चलता है, वो होता है निशान। जो आपने जो चढ़ाया है वो ध्वजा है। निशान और ध्वजा अलग अलग होती है, फल अलग अलग है दोनों का, और भाव बड़ा है। अब आप सिर्फ निशान चले नहीं, इतना बड़ा निशान होता है कि अब चला नहीं, एक व्यक्ति निशान को चला नहीं सकता, इतना बड़ा निशान होता है। कहने को तो हमने निशान चढ़ा दिया। अब कई लोग आजकल चांदी का निशान चढ़ा रहे हैं, कोई किसका चढ़ा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, चढ़ाओ। जैसे कई लोग रुद्राक्ष पहनते हैं गले में। अब पैसे तो कोई लोग रुद्राक्ष को सोने में पहन लेते हैं, लेकिन रुद्राक्ष अगर सही पहनने में, आपके पास पैसा तो पहनो, मना ही नहीं है, लेकिन फिर भी चांदी में जितना रुद्राक्ष काम करता है वो तो सोने में नहीं करता है। चांदी का उसका धातु है, चांदी बहुत काम कर रहा है रुद्राक्ष। पैसा तो पहनो, हमारी मना ही नहीं है, महाराज जी हमने सोने में पहन रखा, पहनो, अच्छी बात है, पहनने में फायदा ही फायदा है। तो ध्वजा और निशान में बड़ा फर्क है। जब जो व्यक्ति श्याम बाबा को निशान चढ़ाता है, कई लोगों की आदत है रोज चढ़ाना, नहीं, निशान कभी कभी चढ़ता है। और कोई विशेष कामना हो, तुम्हारी विशेष कामना हो, तो निशान चढ़ाया जाता है, या बाबा के लिए चढ़ाया जाता है। और जब निशान चढ़ाने का मन आए तुम्हारा कि हमको निशान चढ़ाना है, सुमानी जी, जब निशान चढ़ाने का मन करे
तो एक तो लोग बने बनाए निशान खरीद कर लाते हैं। हाँ, जैसे बाजार गए, निशान खरीदा, पैसा दिया, लेकर आ गए, वो ठीक है, बुरी बात नहीं है। लेकिन एक निशान तुम स्वयं कपड़ा लेकर आओ बाजार से, अपने मन मुताबिक कपड़ा लेकर आओ और उस कपड़े को अपने हाथ से लेकर जाओ, दर्जी के पास जाओ और दर्जी को प्रणाम करो और कहो कि ये बाबा श्याम का निशान तुम सील कर दो, वो बात अलग होती है। अब बात तो वही हो गई, आप सीधे बैठो, अरे सीधे बैठो, आपको कह रहा हूं, आगे आगे वाली मैया, काली वाली साड़ी वाली मैया को। तो अब एक निशान होता है, एक निशान होता है जो एक तो आप बाजार से लाते हो और एक निशान खरीद कर लाए और एक निशान आपने कपड़ा लेके आया वो बनाया। जैसे कि राखी, पहले माताएं राखी अपने हाथ से बनाती थी। हाँ कि ना? आपने हाथ से राखी बनाई कि नहीं बनाई? आपकी धर्मपत्नी ने? क्यों, पहले बनाते थे। और आज राखी रेडीमेड लेकर आने लगे, तो रिश्ते भी आज रेडीमेड हो गए। वो बात कहाँ रही यार? आजकल रिश्ते भी रेडीमेड होने लगे हैं। पहले माताएं अपने हाथ से भाई के लिए राखी बनाती थी, भाभी के लिए बनाती, कितना एक आनंद होता था यार। अब वो चीज खत्म होती चली जा रही, धीरे धीरे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। चलो दूसरी बात समझा दूं, एक तो तुम बाजार से मिठाई लेकर आओ और एक तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन या तुम्हारी मां बनाए, कितना फर्क है? बाजार से मिठाई लेकर आओगे ना तुम, तो मिठाई लेकर आने के बाद अगर उसको जूठा छोड़ दिया, गिरा दिया, तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने बनाया है और तुम्हारी मां ने बनाया, 3 घंटे लगा कर रामायण कर लगा कर बढ़िया हलवा बनाया है, 3 घंटे तक बढ़िया, पहले मावा निकाला बेचारी ने, फिर चक्की बनाई, और उसके बाद तुम्हारी पत्नी ने बनाया, तुम्हारी मां ने बनाया, तुम्हारी बहन ने बनाया, उसके बाद जूठा छोड़ के दिखाना मेरे को। एक पीस जूठा नहीं छोड़ सकते हो तुम। वो कहेगी हमारी कितनी मेहनत लगी है, आपको तो इतना टाइम लगा, छोड़ दिया। और बाजार वाली मिठाई में उनका भी कोई अटैचमेंट नहीं कि वो लेके आए हैं। इसलिए श्याम बाबा के निशान को जब चढ़ाने का मन करे, भले ही साल 2 साल 5 साल में एक बार चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ तो पूरी ईमानदारी से चढ़ाओ, अपने मन पसंद का। और कपड़े भी देखो, जब दुकान पर जाओगे ना, तो आप कौन सा मन लेकर जाओगे और कौन से मन का कपड़ा बाबा उस समय पहनना चाहेंगे, तेरे मन में अपने आप आ जाएगा। कई बार हम सोच के जाते हैं बाबा को ये बागा पहनाएंगे आज, लेकिन बाबा को उस दिन मन नहीं करता है, बाबा फिर दूसरा बागा पहनते हैं। हाँ, तुरंत बाबा बदल जाते हैं, बाबा का बागा ही चेंज हो जाता है। अब निशान जब लेने का मन करे तो दर्जी के पास जाना, दर्जी से निशान सिलवाना, और सिलवाने के बाद, सुनो भाई रे, सिलवाने के बाद पवित्र वस्त्र पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्नान करना, और स्नान कर वस्त्र, बढ़िया वस्त्र पहनना। और आजकल ये नया ट्रेंड और चला हुआ है। आप तो खाटू गए हो, आप खाटू गए हो, खाटू में नया ट्रेंड चला है कि निशान यात्रा कहां से? रिंगस से। कहां लिखा है रिंगस से? कौन सी किताब में लिखा रिंगस? एक लोगों ने बना ली बात। अरे उसका आधार तो होना चाहिए। हम बताएंगे पूरी बात, अभी आपको सुन लेना। आप रिंगस से निशान लेना है, ठीक, लो, तुम्हारी मर्जी है। कोई लोग दिल्ली से लेकर चल, अरे आराम से चलो। इसको कई लोग हवा बना लेते हैं, माहौल बनाते हैं। अरे उसकी पूजा कर रहा है, उसमें कोई माहौल वाला काम नहीं करेगा। तो निशान जब चढ़ाने का मन आए तो निशान सिलवा लिया, और निशान सिलवाने के बाद पवित्र मन से स्नान करना, और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनना, साफ कपड़े, मैं फिर कह रहा हूं, धुले हुए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और फिर श्याम बाबा की जोत लेना, और जोत से पहले संकल्प लेना। संकल्प के साथ निशान चढ़ाने में चढ़ाना, संकल्प की सिद्धि होती है, इस बात का ध्यान रखना भैया।
आप कोई पूजा करते हो हाथ में संकल्प लेते हो नहीं लेते हो? सिद्धि संकल्प की है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, सकाम या निष्काम। आपका मन है, कोई कामना है तो सकाम संकल्प हो गया, कोई कामना नहीं है तो निष्काम संकल्प हो गया। संकल्प तो लो, हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और संकल्प लेकर बाबा श्याम ये निशान में चढ़ा रही हूं, चढ़ा रहा हूं, इस निशान को तुम स्वीकार करना और तेरे चरणों तक पहुंचे ऐसी बाबा से। और तुम्हारी कोई कामना हो, जिस कामना को लेकर तुम निशान चढ़ा रहे हो, उस निशान को तुम बाबा को संकल्प ले लेना। अब संकल्प लेने के बाद गणेश जी की पूजा कर कर श्याम बाबा की जोत लेनी है। वही आपको श्याम बाबा की जोत लेनी है। अब जोत के विषय में बताऊंगा। जोत कैसे? जो ये अभी जल रही है ऐसे जोत। कई लोग दीपक को जोत समझ लेते हैं, वो ज्योति होती है, वो जोत नहीं होती है, वो ज्योति है। ज्योति मतलब पुंज है, प्रकाश। और ये है ज्योत। ज्योत लेते ही श्याम बाबा प्रकट होते हैं, तो ज्योत लो पहले बाबा की, और ज्योत लेकर आप श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाओ और निशान की जब पूजा करो, अब फिर निशान की पूजा करो। और निशान की पूजा जब करो तो उसमें हनुमान जी की पूजा करो। उसमें किसकी पूजा होती है? हनुमान जी की। क्यों? लहराता हुआ हनुमान जी क्या है? पवन पुत्र है। हनुमान जी की जब पूजा करो तो उसमें सिंदूर लगाना। अब निशान के जो भैया दो ना निशान दो जरा मेरे को, कोई अभी बताऊं मैं आपको। लाओ लाओ निशान लाओ, दे दो दे दो। जब आप निशान जब बाबा को लेकर चढ़ाओ तो निशान के कॉर्नर में होता है ना, कॉर्नर में, हाँ वो लेके आ रहे हैं, लेके आ जाओ, आ जाओ। भक्त लोग तैयार बैठे हैं फटाफट। हाँ। अब इस पे तो नहीं है, हाँ लो लो। अब मैं किस चीज बता रहा हूं आपको। जो पूरा निशान होता है ना, पूरा निशान होता है, उसके ऊपर नारियल होता है। यहां नारियल बांधते हैं और नारियल में सुपारी ऊपर, बाबू जी सुपारी है नारियल के अंदर, पुष्प है, माला है, दुर्वा है, सब चीज के अंदर बांधते हैं पूरा। और बांध कर उसको अपनी कामना बोलकर वो बांधा जाता है। नारियल होता है वो कामना का। वो नारियल बांध के ऊपर बनता, नीचे नहीं बंधेगा, वो यहां आएगा। वो पूरी कामना बोलकर वो उसमें कामना जुड़ती है। ये निशान को नाटक नहीं है। हमने थोड़े दिन पहले आनंदम धाम से निशान यात्रा की थी। निशान यात्रा किसको कहते हैं और निशान यात्रा कैसी होती है वो हमने लोगों को बताई थी कि बाबा की निशान यात्रा, बाबा को निशान ऐसे चढ़ता है। एक एक चीज विधान के साथ हमने बताई थी। एक एक चीज का विधान हमने बताया था बाबा का। तो फिर यहां तो नारियल बंध गया कामना बोलकर, और फिर आपको निशान पे यहां पर सिंदूर की टिक्की लगानी है। यहां सिंदूर की टिक्की लगानी और मौली बांधनी है निशान की। और अगर आप इस निशान पर भी चंदन, केसर और कुमकुम, फिर मैं कह रहा हूं एक बार करके देखना, खाटू जाओ तो। फिर अपने बेटे को जरूर बोलो, बेटा मनुश्री थैंक यू, बात तो ठीक बताई तूने। ये यहां सिंदूर लगा देना, कुमकुम, चंदन और केसर, तीनों को मिलाकर फिर बाबा को यहाँ तिलक कर देना, यहाँ तिलक स्वस्ति कर देना। और फिर अब निशान जब लेने, अब फिर वहां जोत चल रही है, तो जोत जब होती है तो श्याम जी के बाद हनुमान जी की आरती गाना। अब आपने देखा होगा हम जब श्याम बाबा की आरती गाते हैं, आरती दूसरी आरती कौन सी गाते हैं? बोलो। हनुमान जी की आरती गाते हैं, पहले श्याम जी की आरती गाएंगे तो हनुमान जी की आरती गाएंगे, क्योंकि श्याम जी की आरती हनुमान जी की आरती वगैरह अधूरी है। ये दो सत्ता है, समानांतर सत्ता, ये सत्ता है दोनों। कल इसलिए हमने भजन गाया था, कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान है, एक बाबा श्याम है, बाबा हनुमान, एक मैया। कल कही महाराज जी मेरा सबसे पसंद भजन आपने गा दिया आज। मेरे को बोली कही, हाँ बेटा दादा। कौन सी थी मेरे को नहीं पता है, तो बेटो हाथ ऊपर करो, कौन सी थी वो? हाँ यहाँ ठीक है। अच्छा, और जब आप निशान लेकर चलो, अब लोग क्या करते हैं, बाबा की जोत ले ली, निशान लेकर चले। अब निशान लेकर चलने के बाद बहुत से लोग है ना बातें करते हैं। आप संकल्पित हो चुके हो,
और संकल्पित होकर कई लोग मुंह में पान, पूड़िया, बीड़ी, सिगरेट पीते रहते हैं और चलते रहते हैं। भैया बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो तुम। श्याम बाबा पूर्ण ब्रह्मचारी है, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। एकदम जैसे तूने बाबा की जोत जलाई थी, संकल्प लिया था, उसी स्थिति में तेरे को चलना है, उसी स्थिति में चलना है। और निशान लेकर जब चलो तो मन ही मन जय श्री श्याम का जाप होना चाहिए। मोबाइल पर भी किसी से बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बात कर ली तो संकल्प में वो चीज भी जुड़ जाएगी। अब कई लोग बात करें, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप जानो, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। लेकिन लोगों ने सैकड़ों निशान चढ़ा दिए, फल क्यों नहीं आया? हैं? लोगों ने सैकड़ों निशान चढ़ा दिए, फल क्यों नहीं आया? फल तो एक में भी आ जाता है। अरे साहब, सबसे जल्दी सुनवाई यही होती है, लेकिन फिर भी क्यों फल नहीं आया? क्यों वो चीज सही हुई नहीं। सही चीज हुई नहीं, सही चीज होती तो फल आ जाता। और निशान जब लेकर चलो, ये तो ध्वजा है मेरे हाथ में, जो निशान लेकर चलो तो निशान को लहराते हुए निशान चलता है भैया। बाबा का कीर्तन करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए, किसी से कोई न झूठ न कपट न छल, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अब निशान नहीं है, वो श्याम बाबा तेरे साथ है, वो साक्षात श्याम बाबा हनुमंत लाल जी तेरे साथ चल रही है। कि जोत दिली, जोत जो चीज इसके अंदर एनर्जी आ गई। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, मैं कहता हूं जहां से सुविधा हो वहां से निशान लो, कोई जरूरी नहीं रिंग से लो। अगर आपका मन है तो तोरण द्वार से लेकर निशान चढ़ा दो, वो भी मान्य है। और अगर तो रिंग से लेकर आए हैं, इधर झूठ कपट करते हुए चल रहे हो, क्या मतलब निशान का यार? क्यों टाइम पास कर रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा एक बार, अभी मैं गुवाहाटी, मेरी कथा चल रही थी, तो गुवाहाटी में मैं गया था, तो बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो प्रेस वालों ने पूछा कि महाराज जी पहले आजकल किसका दौर चल रहा है? तो मैंने कह दिया मिलावट का। हर चीज में मिलावट है। महाराज जी किसका दौर चल रहा है? मैंने कहा मिलावट का। मैंने कहा मच्छर भी गुड नाइट में बैठ के मीटिंग करते हैं, उनको पता मरेंगे नहीं, इसमें भी मिलावट है। हर जगह मिलावट है, हर जगह मिलावट है। आदमी क्या करेगा? आप जो भी गेहूं खा रहे हो ना, गेहूं ये जहर है, स्लो पॉइजन है। ये बिस्कुट खा रहे हो, अब बनते हुए देख लेना। और पनीर खा रहे हो, और जो ये करते हैं ना इसमें व्रत के अंदर साबूदाना, अगर साबूदाना को बनते हुए देख लो, 7 जन्मों तक तुम नहीं खाओगे। पर एक बार आज जाकर गूगल गुरुजी से पूछना कि साबूदाना कैसे बनता है, कल से तुम छोड़ दोगे उसको। आज रात को पूछ लेना गूगल गुरुजी से कि साबूदाना कैसे बनता है। इतना गंदे तरीके से बनता है, आप तुरंत जिंदगी भर में नहीं खाओगे इसको बनते। आपको पता नहीं, बहुत सी चीजें खाए जा रहे हो। क्या हो रहा? ये हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी। ये बोले हम बहुत हैप्पी हैप्पी है। इसको दूंगा नहीं अभी मैं। ये कह रहे महाराज जी मेरे को दे दो। ऐसे कैसे दे दूं? इसके भी पूरी आपको पूरी चीज समझानी है। फिर निशान लिया आपने, और निशान लेकर चलो। अभी हमने कौन सा भाव गाया था? मराठी में गया, थोड़ी देर पहले मारवाड़ी में गया, अब एक भाव सुनाता हूं हरियाणा का मैं आपको। हरियाणा का कोई है? हरियाणा क्यों ना है, इसलिए मुझे आपका भी ध्यान रखना पड़ता है। हरियाणा का भाव। हरियाणा में बहुत भक्त आते हैं, हरियाणा के हमारे राज बाबा के बहुत भक्त लोग आते हैं। और हरियाणा वालों का मन चले बस चले तो हरियाणा वाला बाबा को लेकर घर चले जाए। हरियाणा तो हरियाणा है। हरि का मतलब हरि आना, हरि का आना, वहां पे हरियाणा। भगवान को वहीं गीता के लिए जाना पड़ा था, हरियाणा कुरुक्षेत्र में, महाभारत।
तो एक भक्त कहता है, निशान जब चढ़ाना हो तो एक हरियाणा का भक्त कहता है बाबा से, सुनो बाबा। अरे खट्टू हाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खट्टू हाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टू जानो से। खट्टू हाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खट्टू हाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टू जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टू जानो से। कपड़ो ल्यावो कुड़सो ल्यावो रंग, 2 मीटर कपड़ो ल्यावो कुड़सो ल्यावो रंग, लहरावे जद आसमान पर दुनिया हो जब दंग, लहरावे जद आसमान पर दुनिया हो जब दंग। अरे बोल दर्जी बोल मन्ने के लाना से, बोल दर्जी बोल मन्ने के लाना से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से। खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से। लंबी लंबी लट्ठी माही बाबा को निशान, लंबी लंबी लट्ठी माही बाबा को निशान, बिन बोलिया ही समझे दुनिया कर दे एक पहचान, बिन बोलिया ही समझे दुनिया कर दे एक पहचान। अरे झंडे ऊपर मन्ने जय श्री श्याम लिखानों से, झंडे ऊपर मन्ने जय श्री श्याम लिखानों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से। खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से। मन में प्रेम जाग्यो मैं भी खट्टो जाऊं, मेरे मन में प्रेम जाग्यो मैं भी खट्टो जाऊं। अरे घर वाला ने सागे लेकर एक निशान चढ़ाऊं, घर वाला ने सागे लेकर एक निशान चढ़ाऊं। अरे श्याम धनी से मन्ने भी एक काम पटानों से, श्याम धनी से मन्ने भी एक काम पटानों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से। अरे खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, खट्टो वाला श्याम धनी से हेत पुराणों से, हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खट्टो जानो से।
तेरी चतुराई, हाथ जोड़ के बोलूं दर्जी दिखा तेरी चतुराई। अरे बनवारी जो भी मांगे को दूंगा तने सिलाई, बनवारी जो भी मांगे को दूंगा तने सिलाई। अरे आयो फागण मिलो मन्ने श्याम रिझाणों से, आयो फागण मिलो मन्ने श्याम रिझाणों से। हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से। खटो हाला श्याम धनी से है तो पुराणों से, खटो हाला श्याम धनी से है तो पुराणों से। हो दर्जी हो दर्जी हो दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से। दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से। दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से, दर्जी सीम दे निशान मन्ने खटो जानो से। प्यारे की जय हो। अरे इसको बीच वाले को ना अगले वाला घूम रहा है, इसको एक जगह करो, बहुत घूम रहा है ये। तो पीछे वाला ताड़ी घूम रही है, इसको सेंटर कर दो। वो नीचे वाला बराबर है, पीछे वाला उसको पीछे वाला, ये पीछे वाला ना, ये एक जगह फिट कर दो इसको, ये बहुत नाटक कर रहा है। और आने दो और आने दो और आने दो और आने दो, बस। हमको तो अब पता लगा ये घूम रहा था, निशान आते ही पता लग गया। तो ये निशान आपको बाबा को अब लेकर चलो। अब ध्यान से सुनना भाई, अब निशान चलते 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 जब आप खाटू पहुंचो, वो खाटू पहुंचो तो, लेकिन एक ध्यान रखना, रास्ते में पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं, और यहां तक जूठा मुंह भी नहीं होना चाहिए। देखो नियम तो ये है, अब आप कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हो आप, नियम तो ये, अगर आप बाथरूम भी चले गए तो नहाना पड़ता है, नियम तो ये है। जैसे गायत्री अनुष्ठान जो कोई साधक करता है, गायत्री अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करते हो तो नहाना पड़ता है, हर चीज का नियम है। अब जब हम लोग व्यासपीठ पर आते हैं ना, तो हम सुबह स्नान करते, व्यासपीठ पर आने से पहले स्नान करके सीधे आते हैं, हम लोग नहा के ही आते हैं, नहा के गुरु मंत्र का जाप करके, गुरु जी ने जो दिया वो जाप करके फिर सीधे व्यासपीठ पर आते हैं। ये एक सिस्टम है। तो आप भी पवित्र मन से बाबा को निशान चढ़ाओ, और बाबा को निशान चढ़ाते समय आपकी जो भी कामना फिर बोल दो। और अगर खाटू श्याम जी से, अब सुन लो भैया, अगर खाटू श्याम जी से आपको कहीं भी श्याम बाबा का चढ़ा हुआ निशान ध्वजा मिल जाए, जिससे आपको यहां मिली थी ना, उस ध्वजा का क्या करना है, उस ध्वजा को अपने घर के अंदर ले जाकर घर में लगाना है। अब ध्वजा लगाने की स्थान होता है घर में, 10 दिशा होती है, आड़ तो सबको पता है, और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं होती हैं। अब अगर घर के वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पर ही ध्वजा लगाई जाती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा के जो कॉर्नर वाली स्थिति है, वहां पर निशान लगाया जाता है। तो घर के अंदर वहां निशान लगा देना, छत है तो छत पर लगा देना, नहीं तो बालकनी में जहां आपको जगह मिले निशान आप लगा देना। और कोई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आप एक काम करना, एक बार निशान लगा देना, फिर देखना कितनी बड़ी जीवन में आपके चेंजिंग आ जाती है। निशान से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और उसके बाद या फिर आपको लगता है कि यार नहीं, तो अपने मिल फैक्ट्री में
जहाँ की मिल चलती हो, फैक्ट्री चलती हो, जहाँ दुकान हो, वहाँ पर ले जाकर इस निशान को लगा देना। मैं सच मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ी श्याम बाबा की साक्षात कृपा आएगी, साक्षात कृपा आएगी। एक बार लगा के तो देखना आप। इस यहाँ से निशान लेकर के क्या किया आपने बताओ? जो 19 तारीख को लेकर गए थे यहाँ से, क्या किया आप लोगों ने? कहीं तो समेट कर रख दिया होगा। महाराज जी पता ही नहीं, हम तो लेकर चले गए, कईयों ने कहा ले लो निशान, निशान निशान ले लिया हम तो। नहीं, ये बहुत गहरी चीज है। इसलिए अगर आपने कहीं भी उसको रख रखा हो तो उस निशान को अपने घर पे लगा देना, या जहां आप कोई व्यवसायिक स्थान है वहां लगा देना। कहते हैं नजर लग गई, दोष लग गया, महाराज जी वो दोष, सब दोष खत्म हो जाते हैं बाबा का नाम लेते ही। दुनिया में ऐसा कोई दोष नहीं है जो फिर बाकी रह जाए बाबा का नाम लेते ही। जैसे हनुमान जी का नाम लेते भूत भाग जाता है ना, उसी तरह श्याम बाबा का निशान जहां रहेगा वहां सब आदि व्याधि जरा पीड़ा भाग जाती है वहां से। अब लगा के तो रखना।